और इस समय की बड़ी खबर आपको बताएं जो आ रही है यूपी के पीलीभीत से। पीलीभीत में 3 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले इन आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, इन्हें घायल अवस्था में पकड़ा गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब अपडेट यह है कि तीनों आतंकी ढेर हो गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए, पूरी डिटेल्स इस मामले पर बताने के लिए। प्रशांत जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। ये 3 आतंकवादी थे, काफी इनके पास हथियार बरामद हुए हैं, किस आतंकी संगठन से इनका ताल्लुक था? पंजाब पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि वहां जनपद गुरदासपुर में पुलिस चौकी पे ग्रेनेड और बम से जो जिन्होंने हमला किया है वो पीलीभीत की तरफ आ सकते हैं। इस सूचना पे एक्शनेबल इंटेलिजेंस था, तत्काल उनकी टीम भी आई थी और पंजाब पुलिस तथा पीलीभीत पुलिस, जिसका नेतृत्व खुद एसपी पीलीभीत कर रहे थे, इन्होंने इस तरह की वहां चेकिंग कराई और उसमें एक चांस इनकाउंटर हुआ है जिसमें ये 3 बदमाश इनिशियली घायल हुए थे। गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह, जगनप्रीत सिंह, और इनके पास से 2 AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल और कारतूस इत्यादि भी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। पूरे क्षेत्र की कॉम्बिंग चल रही है और ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हुई थी उसको रियल टाइम बेसिस पे कार्रवाई की गई और जिसके कारण ये बड़ी सफलता मिल रही है। और ये इंटर स्टेट कोऑपरेशन जो है, जो हमारे कंट्री में चलता है, उसका एक बहुत बेहतरीन नमूना है। अब बहुत अच्छी तरीके से इसमें कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल प्रशांत जी, एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर आप लोगों को हासिल हुई है। ये जो तीनों आतंकवादी थे, इनकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ पता चल पाया है कि किसी संगठन से ये जुड़े थे या नहीं? नहीं, ये सभी चीजें जब सूचना आती है इतना समय नहीं रहता है कि हम चीजों को वेरीफाई करें, और जब पंजाब पुलिस की टीम खुद मौजूद थी, अब सभी चीजों पे हम इसका विस्तृत विवरण प्रेस के साथ, मीडिया के साथ हमारे स्थानीय अधिकारी शेयर करेंगे। और जो इंटर स्टेट कोऑपरेशन और की बात थी उस पर मैंने आपको बताया और हमने अधिकारियों को बताया है कि सभी प्रेस के और मीडिया के बंधुओं को पूरी डिटेल मौके पे दें। प्रशांत जी, ये चीज़ और बताएं कि ये जब यहाँ पर आए थे, नेपाल बॉर्डर के पास ये पूरा एनकाउंटर हुआ, तो कैसे, क्या ये नेपाल भागने की फिराक में थे? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि यहाँ पर जो आए, इस इलाके में जो एंटर हुए, तो क्या यहाँ पर इनके सिंपैथाइजर्स भी हैं? क्या उनको भी चिन्हित किया जाएगा? आपको अवगत है कि यहाँ एक बहुत बड़ी कुंभ का आयोजन होने वाला है, उसको लेकर सतर्कता हम लोगों ने बढ़ा रखी है पूरे प्रदेश में, और खासकर हमारे जो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बॉर्डर हैं। और इसका टोटल हम सर्वे और सेंसस करा रहे हैं। और पहले भी कुछ दशक पहले जब पंजाब में टेररिज्म पीक पे था तो कुछ ऐसे लोग आके यहाँ लोगों को भ्रमित करके रहते थे, और हम लोगों को स्थानीय पॉपुलेशन का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है और उनके द्वारा भी हमें इस कार्रवाई में सहयोग दिया गया। जी प्रशांत जी, एक बार फिर से अगर हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन इसे अंजाम दिया गया और किस तरह के हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं आप लोगों को? अत्याधुनिक हथियार हैं, 2 ग्लॉक की पिस्टल है, 2 AK-47 है, भारी मात्रा में कारतूस हैं। और ऑपरेशन को पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने खुद लीड किया है और पंजाब पुलिस की टीम के साथ, और उसमें यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। जी, ये बताएं कि जब इनको ट्रैक किया गया तो ये किस वाहन में सवार थे? क्या वो वाहन लोकल था या पंजाब से उस वाहन को कैरी कर रहे थे? ये कुछ डिटेल्स आप साझा करना चाहेंगे? वहाँ मिले हैं। इसमें जो ऑपरेशंस की बहुत ऐसी डिटेल्स डाइवर्ज नहीं की जा सकती जो कि उसकी अग्रिम विवेचना के लिए हानिकारक हो। और वैसे जो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं पुलिस कार्रवाई में, उसका पूर्णतः अनुपालन कराया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमसे इस बारे में बातचीत करने के लिए, विस्तार से तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो कुछ जो जानकारियां प्रशांत जी ने हमारे साथ साझा की उन्होंने बताया, और साथ ही साथ कहा कि कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जिनको
ऑपरेशन को देखते हुए, उसकी गंभीरता को, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ डिटेल्स साझा नहीं की जा सकती, लेकिन अभी इनकी बैकग्राउंड को लेकर और तमाम डिटेल्स हासिल की जा रही हैं। तो फिलहाल 4 तस्वीरें इस एनकाउंटर से जुड़ी आप देख सकते हैं। वो हथियार जो इन आतंकियों के पास थे वो एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। एनकाउंटर की वो जगह, पुलिस वैन जिसमें पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, जहां पर पुलिसकर्मी ने उनको घेरा, इन्होंने फायरिंग शुरू की, जवाब में पुलिस ने फायरिंग शुरू की। इसके अलावा आपको बताएं कि ज्वाइंट ऑपरेशन था पंजाब पुलिस का और यूपी पुलिस का। पंजाब पुलिस से इंफॉर्मेशन आई थी और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन थी, तो पुलिस ने तुरंत अपना जाल बिछाया और उसके बाद इन आतंकियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि पहले इन्हें घायल अवस्था में पकड़ा गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। रणवीर, अभी यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को हमने सुना, उन्होंने यहाँ पर इस बात पर काफ़ी जोर दिया कि जिस तरह का कॉपरेशन दोनों राज्यों की पुलिस ने किया, उसके चलते ही ये बड़ी कामयाबी जो है हासिल हो पाई है। आतंकवादियों को लेकर क्या जानकारी इस वक्त कोई सामने निकल कर आ रही है? किसी संगठन से ये जुड़े हुए थे और इस ऑपरेशन के बारे में और क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रही हैं आपको? देखिए, पंजाब में एक महीने में कम से कम 7-8 ऐसी पुलिस चौकियां और पुलिस थाने थे जहां पर ग्रेनेड और बम से हमले हो रहे थे। बताया ये जा रहा था कि ये जितने भी हमले हैं ये सब खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं वो कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। इनकी तलाश पंजाब पुलिस कर रही थी और पंजाब पुलिस को पता चला कि गुरदासपुर में जो हमले हुए थे उनके आरोपी गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसवंत सिंह, ये तीनों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत भाग सकते हैं। पीलीभीत क्यों भागे? इसके पीछे वजह यह है कि जो पीलीभीत का पूरनपुर इलाका है वहां पर पंजाबियों की संख्या बहुत बड़ी है। वो पंजाबी जो माइग्रेटेड थे और जिनको सरकार ने वहां पर बसने के लिए जमीन दी थी, उसके बाद ये वहां पर आइडेंटिफाई किए गए। पीलीभीत की पुलिस के साथ पंजाब पुलिस का कोऑर्डिनेशन था और पंजाब पुलिस के साथ पीलीभीत की पुलिस के मुखिया यानी कि जिले के एसपी वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने पहुंचे हुए थे पूरनपुर में, जहां इनको लोकेट किया था। बाइक पर ये जा रहे थे, तस्वीरों में आपको बाइक दिखाई दे रही है जो गिरी हुई है। और जब इनको पकड़ने की कोशिश हुई तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग भी किससे? किसी कट्टे से नहीं या किसी छोटी मोटी रिवॉल्वर से नहीं, बल्कि इनके पास AK सीरीज की AK-10 और AK-19 थी और साथ ही 2 पिस्टल्स थे जिससे फायरिंग हुई। काउंटर फायर पुलिस ने किया, तीनों घायल हुए, CSC ले जाया गया। CSC में इनकी स्थिति गंभीर थी, वहां से शिफ्ट किया जा रहा था जिला अस्पताल। इस बीच जानकारी ये मिली कि तीनों की मौत हो गई है। तो फिलहाल अब आगे का जो पूरा ये नेक्सस है, ये पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि ये पीलीभीत क्यों आए, किसके पास आए, वहां से क्या कनेक्शन है। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो जांच में पता चले। 2-3 सवाल रणवीर यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल मेरा ये है कि इनका पीलीभीत आना, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये नेपाल भागने की फिराक में थे? दूसरी बात, इनका यहाँ पर आना, क्या ये यहाँ पे छुपने के इरादे से आए थे? तीसरी बात कि अगर ये यहाँ पर आए थे तो इनको यहाँ तक पहुँचाने में किसने मदद की, कैसे ये आए? क्या एक ही बाइक से सवार होकर आए थे या पहले इन्होंने किसी और गाड़ी का इस्तेमाल किया, फिर किसी और गाड़ी का इस्तेमाल किया? ये पूरा ट्रैक करना यहाँ पर ज़रूरी होगा, ये डिटेल्स आनी बाकी ज़रूरी होंगी यहाँ पर। और चौथी बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि ये एनकाउंटर होने के बाद यहाँ पर, क्योंकि पूरी पुलिस की चौकसी भी है, क्या अब उन लोगों को भी ट्रैक किया जाएगा जिन्होंने किसी किस्म की मदद पंजाब से यहाँ तक के रास्ते में इनकी की? देखिए, ये कैसे आए, किन लोगों की मदद से आए और इनकी नीयत क्या थी यहाँ आने की? इनकी नीयत नेपाल जाने की थी या छुपने की थी? ये तीनों ऐसे सवाल हैं जिस सवाल का जवाब पुलिस ढूंढने की कोशिश करेगी और ये इस एनकाउंटर की बात की प्रक्रिया है जो अब शुरू हो रही है कि आखिर पंजाब के आसपास तो बहुत सारे इलाके थे, लेकिन ये पीलीभीत ही क्यों आए? और जैसा मैंने शुरू में कहा कि पीलीभीत में जो पूरनपुर इलाका है, यहाँ पर जो सरदार कम्युनिटी है वो बहुसंख्यक है। लगभग 60 से 70 हजार के आसपास की आबादी पूरनपुर में पंजाबियों की है। तो आखिर उस जगह आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि उनको किसी न किसी से ये एश्योरेंस मिला था कि यहाँ उन्हें सेफ हाइड आउट मिल सकता है। और जो चौथा सवाल था कि अब जो इस एनकाउंटर के बाद की बात अगर करें तो अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश होगी। और जब ये एनकाउंटर हुआ है तो ये इंटर स्टेट पुलिस कोऑपरेशन का एक बेहतर नमूना, जैसा डीजीपी साहब कह रहे थे, वो है। तो अब पूरी जांच रणवीर, आपके पास हम लौटेंगे इस तमाम अपडेट के लिए।